पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। होती है और इस वजह से आवाज जो है फंस रहा था, तो इंतजार में थे। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है तो सोचे कार्यक्रम को कर ही लिया जाए। जो अखबार की खबरें हैं, चाहे बाकी अन्य जो खबरें वो आप तक पहुंचा ही दी जाए, क्योंकि देखिए आप लोग भी इंतजार करते हैं, ये सच्चाई है। और पेपर वाला कार्यक्रम का हर एक दर्शक जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तेज प्रताप यादव से रिलेटेड खबर है, इंजीनियर बेटे अतुल से रिलेटेड, अतुल सुभाष की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड खबर है। फिलहाल जो है हम तेज प्रताप की चर्चा करते हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से वो फॉर्म में आ चुके हैं। मतलब होता है नहीं है, जिद जबरदस्त तरीके का जो है सर चढ़ के उनका बोलने लगा है। देखिए तेज प्रताप यादव है, जो ठान लिए सो ठान लिए। महुआ पहुंचे हुए थे, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण चल रहा था, बहुत तरह की चीजें हो रही थी। कह रहे थे कि अभी तक देवाल उवाल जो है सही से खड़ा नहीं हुआ है, चीजें ठीक नहीं हुई है। महुआ में आने का, यानी महुआ से चुनाव लड़ने का पूरी रणनीति जो है, पूरी प्लानिंग उनकी बन चुकी है, मन बना लिया। बड़ा संकट है भाई। देखिए कि जब पार्टी में किसी विधायक के खिलाफ राजनीति चलने लगे, किसी नेता के खिलाफ रणनीति बनने लगे, तो क्या से क्या होता है। खैर हम तो नहीं कहेंगे कि मुकेश रोशन के खिलाफ क्या कुछ रणनीति और राजनीति चल रही है, लेकिन कुछ नाराजगियां पूर्व की है। हम पहले भी गिनवा चुके हैं, फिर कहिएगा तो गिनवा देंगे। जो हो सकता है कि पार्टी उसको लेकर बदला कह सकते हैं, चाहे उनको इधर उधर करना कह सकते हैं, चाहे टिकट न देना कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जितना मतलब मुकेश रोशन एक लोकप्रिय नेता धीरे धीरे अपने क्षेत्र में हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, युवा नेता हैं, डॉक्टर हैं, मतलब एक प्रतिष्ठित चेहरा है, वैसे लोगों को अगर आरजेडी टिकट काटती है तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आरजेडी का परसेप्शन क्या रहा है ये किसी से छिपी बात नहीं है। वो तो जगदा बाबू जब से पार्टी में आए हैं अनुशासन कायम हुआ है, लगभग अनुशासन कायम हुआ है। हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी और अच्छे उम्मीदवार भी चुनकर 2020 में दिए गए थे। इसमें तेजस्वी यादव का भी बड़ा योगदान था। तेजस्वी भी चाहते थे कि युवाओं को जो है आगे बढ़ाया जाए, पढ़े लिखे युवाओं को आगे किया जाए, और इसी को लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जो है आगे किया गया था। समझ जाइए, युवा चेहरा की हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन खैर चलिए, तो आपसी बात विवाद है, चलता रहता है। तेज प्रताप यादव अब कह रहे हैं कि आएंगे, मन बना लिए हैं, लोग अगर बुलाते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। लड़िए, कहाँ लड़ने के लिए कोई मना किया है। घर में बहुत लोग से बहुत लोग हाल काल रहता है, होता नहीं है। हो सकता है हमरो घर में हम सबसे छोट लड़का है तो हमरो से कोई हाल काल होगा, बहुत तरह की बात होती है भाई। कौन अपना दीवार में सर पीटने जाएगा। लड़िए, चैन से लड़िए। लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि आपकी जीत को जो है नहीं खत्म कर सकते हैं। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि आप जो ठान लिए सो ठान लिए। और वहां के लोग अगर बुला रही है आपको तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और एक बार आजमाइश करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आप वहां से विधायक रहे हैं। विशेष इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार सुगबुगाहट उठ गई है, अंदर खाने से चर्चाएं चलने लगी है कि महनार जो है मुकेश रोशन को शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये भी चर्चा है कि आरजेडी तकरीबन 20 विधायकों का टिकट काटने जा रही है। आरजेडी ही नहीं, जेडीयू भी काटेगी, भाजपा भी काटेगी, लेकिन भाजपा कम, कांग्रेस ज्यादा, कांग्रेस भी काटेगी। ऐसे में अगर टिकट काटने की बात हो रही है, क्योंकि पहले ही अल्टीमेटम जो है तेजस्वी यादव ने दिया था कुछ दिन पूर्व, आपको याद होगा कार्यक्रम के दौरान, कि जो लोग परिक्रमा में लगे हुए, महिमा मंडन में लगे हुए, उनका कोई उपाय नहीं। तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस बार जो है, जो एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि सुबोध राय को जो है कहीं से पार्टी लड़वाएगी। अब कहां से लड़वाएगी तो देखने वाली बात है, लेकिन जो हमारे पास चर्चा है वो, अब कौन जानता है कहां से कौन लड़ जाएगा। भाजपा का भी वही स्थिति है, 2-4-5 गो ऐसे विधायक हैं जिनकी चर्चा अंदर खाने चल रही है, टिकट काटने की बात हो रही है। देखिए क्या होता है। जिला बनाने की बात जो है महुआ के मतलब कि पूर्व विधायक ने, पूर्व मंत्री ने, तेज प्रताप यादव ने कर दी है कि महुआ को जिला बनाएंगे, महुआ को विकसित शहर, विकसित डिस्ट्रिक्ट जो कहिए अगर बन गया तो बनाने के लिए काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं,
जल्द से जल्द छात्र आए, काम हो, इस पर हम काम करेंगे। अभी तक सब ठप पड़ा हुआ है, यानी उनका कहाँ तंज है, किस पर आरोप है, ये किसी छिपी बात नहीं। खैर, लेकिन तेज प्रताप यादव जी के बारे में क्या बोल, देखिए सुलझे हुए इंसान भले दूसरे को उलझा देते हैं, टेंशन में डाल देते हैं, लेकिन खुद जो है सुलझे हुए, ये सच्चाई भी है। अब अखबार की जो खबर है वो बताएंगे, लेकिन पहले जो अतुल हैं, इंजीनियर थे, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे, पारिवारिक प्रताड़ना झेल रहे थे, और उनकी जब शादी हुई, शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने जो है ये यातनाएं देनी शुरू की, जैसा कि उन्होंने देखिए सुसाइड नोट में बताया है, जो वीडियो में उन्होंने बताया है। इसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद खबर है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन केवल एक लड़की ही समाज में प्रताड़ित नहीं होती, लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। और अगर कोई प्रताड़ित करता है, चाहे वो ससुराल पक्ष में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्वयं पत्नी ही क्यों ना हो, तो दोनों के लिए जो है नियम, कायदे, कानून एक होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है, जांच प्रशासन सही तरीके से अगर करती है तो चीजें सामने आ जाएगी और अतुल के माँ, पिता और भाई को न्याय मिल जाएगा। क्योंकि आज कल जो तस्वीरें एयरपोर्ट से निकल कर आई, जब अस्थि कलश दिल्ली से पटना पहुंचा तो माँ एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गई। समझ जाइए, उस माँ के पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। लड़की को जो है मेंटेनेंस खर्च में 40,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा था, 2 लाख की मांग थी। अब हमारा औकात रहेगा 5,000 का, आप हमसे 50,000 मांगिए तो दे देंगे क्या? बोलिए, अरे कहीं से संभव है? नहीं है तो नहीं है। हम ऑलवेज महिलाओं के, लड़कियों के समर्थन में रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर तरफ, हर कोना में एक आध दो कचरा है जो पूरा माहौल गड़बड़ा के रख देता है। वही चीज है, लड़की हो लड़का हो, गड़बड़ कर भी करता है थोड़ा बहुत। लड़की सबका भी दिमाग जो है, सबका तो नहीं कहेंगे, कुछ लड़की लोग का भी दिमाग चढ़ा हुआ रहता है। कॉपरेशन नाम का चीज नहीं है, पति की बात सुननी नहीं है, अपने जिद पर चलना है, अपना मनमानी करना है। क्या करेगा बेचारा पुरुष, क्या करेगा अभी बताइए? टेंशन में आके सुसाइड ना कर सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? अतुल ने जिस तरीके से लिखा सुसाइड नोट में, और जो बातें कही, और जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि पुरुष के साथ भी न्याय होना चाहिए। अगर वो परेशान हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, तो जांच कर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उसे जो है कहीं ना कहीं जो एक आशा होती है कि समाज में हमें भी जगह मिले, वो जगह मिलनी चाहिए। हम आपको थोड़ा अखबार में जो छपी बात है वो बता देते हैं। पत्नी को हर महीने 40,000 मेंटेनेंस दे रहे थे अतुल, 2 लाख की थी मांग। इंजीनियर की आत्महत्या केस में जो है लगातार जांच चल रहा है। चचेरे भाई ने कहा पत्नी ने दर्ज कराए थे 9 केस। सोच लीजिए, 9 केस में ये तमाम चीजें चल रही थी। पूसा प्रखंड के वैनी पूसा रोड बाजार निवासी व्यवसायी पवन मोदी के बड़े पुत्र एवं बेंगलुरु में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड प्रकरण में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक इंजीनियर अतुल सुभाष के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019 में इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता की मुलाकात शादी.com के एक मैरिज वेबसाइट के जरिए हुई थी। शादी.com के एक मैरिज वेबसाइट के जरिए हुई थी। ठीक है, कहीं से लड़की मिले, कहीं से अच्छा परिवार मिले, बात विचार हो, ब्याह हो, सब जायज है, लेकिन गलत चीज जो होता है गलत ही होता है। बेटे का अस्थि कलश लेकर पहुंचा, माता और पिता एयरपोर्ट पर उतरते ही बेहोश हुई। पत्नी ने सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। कहां से 3 करोड़ रुपया कोई देगा भाई? जिसकी ताकत 3 लाख की है तो 3 करोड़ देगा कहीं से? ये तो जबरदस्ती की बात है। हालांकि जांच चल रही है, ज्यादा इस पर विशेष कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अखबार में जो 1-2 खबर है थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, राणा संजय कुमार सिंह जी महुआ को जिला बनाएंगे। वैशाली नाम से क्या दिक्कत? अब वैशाली नाम से तेज प्रताप को क्या दिक्कत है हम क्या जाने भाई, ये तो तेज प्रताप जी ने बताएंगे, लेकिन वो महुआ को जिला बनाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास 8,000 शिक्षकों को अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी डाक से भेजा गया है। ये पत्र फतेहपुर प्रखंड के बीडीओ 70,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़े गए।
गया का फतेहपुर है, हमर फतेहपुर नहीं, मेरा तो फतेहपुर महादेव नगरी है। चलिए, अयोध्या के बाद देश भर में मंदिर मस्जिद के 9 विवाद कोर्ट पहुंचे हैं, इन पर भी नजरें हैं। 2 लोगों की संदिग्ध मौत, परिजन बोले शराब पी थी, पुलिस बोली ठंडी से जान चली गई। हाँ, तो आजकल तो अब ठंड है तो ठंड से, गर्मी है तो लू से, बहुत तरह का जान जा रहा है ना। एआई पर कानून सरकार ने कहा है हम तैयार हैं, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए। एआई पे कानून लाने को लेकर बहस होनी चाहिए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेगा बीपीएससी ताकि अफवाह न फैले। बीपीएससी ने जो है ठान लिया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि अफवाह न फैले। सोशल मीडिया को लेकर कानून बनाने की भी चर्चाएं चल रही है, सारी चीजें एक एक करके होगी। सैयद हुसैन जी जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग सर, आप डेली के हमारे दर्शक हैं, खाटी दर्शक कह सकते हैं। बड़ा मतलब कि अच्छा लगता है आपको देखते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं। तो ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग आपको भी। क्या क्या हो रहा है सैयद जी पूछ रहे हैं। अभी तो विशेष जो हो रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। देखे कि अतुल सुभाष जी का जो निधन हुआ, आत्महत्या जो उन्होंने की है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था। तो हमारा भी फर्ज है ना कि आपको बताया जाए कि हाँ, बहुत लोग अतुल जी के ये अन्याय के लिए जो है, अतुल आत्महत्या क्यों किए इसकी जांच के लिए मांग उठा रहे हैं। तो हम भी आप तक ये खबर पहुंचा दें। तो बस यही सब है, विशेष कुछ है नहीं। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, और हर दिन जो लोग भी पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं उसका दिल से आभार।